इसीलिए कहा जाता है कभी भी बेटी को बोझ नहीं बनाना चाहिए। तो कहते सुदामा जी के वहां दरिद्रता थी, गरीबी थी, लेकिन उनका भगवान पर से विश्वास कभी नहीं उठा। और कहते हैं एक बार भगवान को जब भक्तों का दुख नहीं देखा गया, तब स्वयं भगवान आ गए। किसका? ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सुदामा जी के द्वार पर बोले, माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षा दीजिए। तब कहते हैं सुशीला जी बाहर आई और कहने लगी, हे प्रभु मेरे घर देने के लिए कुछ भी नहीं। क्या कहती? मेरे घर देने के लिए प्रभु बस पानी है, पानी ही ले लो। और याद रखना मेरे प्यारे गृहस्थों का नियम है, घर पे कुछ ना खाने को हो फिर भी खाली मत लौटाओ संतों को, कुछ ना हो तो केवल जल ही पिला दो, पर कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। तो कहते हैं सुशीला जी ने पानी पिलाया, फिर बोली, हे नाथ मेरे घर दरिद्र नारायण जन्मे हैं, इसलिए मेरे घर कुछ भी खाने के लिए नहीं। बोले तुम्हारे जो पति हैं उनके मित्र दुनिया के जो राजा हैं, साक्षात द्वारिकाधीश हैं, उनके पास भेजो, वो माला माल कर देंगे। बोले सच में? बोले हाँ। तो कहते हैं सुशीला जी ने प्रश्न भी किया है कि हे सुदामा जी, क्या आपका कोई मित्र है? सुदामा जी बोले हाँ है। बोले कौन है? कौन है मित्र? सुदामा जी बोलने लगे, बोले सुशीला, हाँ मैंने मित्र बनाया है जीवन में केवल एक ही, उसका नाम है कृष्ण, उसका नाम है कृष्ण। बोले हम जब गोकुल में थे तो साथ में रहते थे। अरे और क्या बताएं, हम लोग जब पाठ नहीं याद करते तो साथ में ही हम दोनों को सजा दी जाती थी। अरे मैं तो भूल जाता था, पर मेरा कृष्ण मेरे लिए भूल जाता था, उसे याद रहता था। तो बोले क्या उसके पास जाने का मन नहीं होता है? बोले मन होता है, पर याद रखना कभी भी मित्र के पास, गुरु के पास जाओ तो कभी भी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तो कहते हैं भगवान ने क्या किया है? भगवान ने अपना जो रूप था ब्राह्मण से फिर द्वारिकाधीश बन गए हैं। पर सुदामा जी को जो सुशीला जी ने 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई, पोटली में बांध कर दिया, बोले यही ले जाओ। तो कहते सुदामा जी ने पोटली के चावल बांधे और चल दिए कृष्ण के पास में। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोविंद गाते गाते चल दिए। और कहते हैं जब सुदामा जी द्वार पर पहुंचे हैं ना, तब कहते हैं द्वारपालों से कहा है कि हे द्वारपालों मुझे कन्हैया से मिलने। और भागवत जी में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि द्वारपालों ने रोका हो। ये कहते हैं अलग से ये एक पुस्तक रची गई है जिसमें रोकने की एवं द्वारपाल और सुदामा का वाचन की बातें कही गई हैं। भागवत जी में तो ये है कि सीधे आए और चले गए। तो कहते हैं जब सुदामा जी ने कहा तब एक द्वारपाल गया और भगवान से कहने लगा, शीश पगाना जगा तन पे प्रभु, आने को अहि बसे कही ग्रामा। और उनकी हालत कैसी है? धोती फटी सी डटी लुपटी सी, और उपाय की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक, रहो चकिसो सुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, भगवान ने दीन दयाल ने पूछा उसका नाम क्या है? गरीब ब्राह्मण कौन है, क्या नाम है? बोले पूछत दीन दयाल सो नाम,
बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा 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 सुन करके भगवान दौड़ते हुए भाग चले। हे सुदामा, हे मित्र, हे सुदामा। और कहते हैं महाराज, जब सुदामा सुदामा कह के दौड़ने लगे, तब सुदामा जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जा तो रहा हूं पर कन्हैया अब राजा बन गया है। जो राजा बन जाते हैं वो फिर कहां प्रजा पर ध्यान देते हैं। सुदामा जी जाने भी लगे, पर भगवान ने जाकर के सुदामा सुदामा कहकर गले से लगा लिया है। और कहते हैं सारी प्रजा देखने लगी, रुक्मणी जी देखने लगे, अरे राम रे, ये सुदामा भगवान के मित्र थे। जब इस प्रकार कहा तो कहते हैं सुदामा जी ने भगवान के साथ में आए और आकर के भगवान ने उनको बिठाया है अपने राजमहल में ला करके। और कहते हैं जब राजमहल में ला करके बिठाया तो रुक्मणी से कहा है जल लेकर के आओ, पर रुक्मणी जल लेने गई, तब तक भगवान के क्या हुए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग से जल धोए। सुदामा सुदामा कह के जल धोए। रुक्मणी जी ने कहा अरे जल की भी आवश्यकता नहीं, प्रभु ने आंसुओं से ही सब कर। अच्छा मेरे प्यारे, एक तुम्हें रहस्य की बात बताऊं, अगर आप लोग ध्यान से सुनो, एक रहस्य की बात है तुमको बताऊं कि भगवान ने सुदामा के चरण अपने आंसुओं से ही क्यों धोए। क्यों धोए मालूम है? नहीं मालूम है तो सुनो। सुदामा जी पिछले जन्म में कौन थे? पिछले जन्म में सुदामा जी वो केवट थे। कौन थे? केवट थे। और जब भगवान गंगा पार करने के लिए गए तो कहते हैं केवट ने भगवान के चरण गंगा से धुले, गंगा माँ के जल से धुले और कठौता में जल लेकर के उसका चरणोदक लिया है। तो वही आज सुदामा के रूप में आए हैं। जब सुदामा के रूप में आए तब पता है मेरे प्यारे भगवान। अच्छा मैया आप बताओ, आप किसी के घर जाओ, गौरव जी आप किसी के घर जाओ और आपको कोई 56 भोग खिलाए, रसगुल्ला खिलाए, तो आपके घर आएगा तो आप उसे क्या खिलाओगे? आप उसे रसगुल्ला से बढ़कर खिलाने की सोचोगे ना, क्योंकि मेरा उसने इतना स्वागत किया तो मुझे भी बढ़कर करना चाहिए। उसी प्रकार सुदामा जी ने भी, सुदामा जी आज भगवान के द्वार पर आए, भगवान ने कहा खाली जल से तो मैं पैर धुलूंगा नहीं। किसी ने आपको रसगुल्ला खिलाया हो, आप उसे खाली बेसन का लड्डू खिला दो तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। भगवान ने कहा अगर मैं खाली पानी से चरण धोऊंगा तो आनंद नहीं आएगा, और गंगा जल से धोता हूं। क्या कहा है? अगर गंगा जल से मैं चरण धोता हूं तो वे तो वही बात हो गई, उसने हमें रसगुल्ला खिलाया, हमने उसको खिला दिया, क्या बात रह गई है? हमने उसको खिलाया, उसने हमें रसगुल्ला खिला दिया। महाराज बोले गंगा जल से भी नहीं धोएंगे, गंगा जल से तो केवट नहीं धुले थे, सुदामा के चरण किससे धुलूं? बोले यमुना से। बोले नहीं नहीं, यमुना तो मेरी पत्नी है, पत्नी को मैं किसी के चरणों में कैसे अर्पण कर सकता हूँ? ये तो शास्त्रों के विरुद्ध हो जाएगा। तो भगवान ने कहा गंगा से उसने धोए थे, यमुना मेरी पत्नी है। तो कहते भगवान ने कहा कुछ बढ़कर करना चाहिए। तो भगवान ने बोले लोग कहते हैं कि मेरे नेत्र नेत्र कमल है, तो कमल के जल से मैं चरण धोऊंगा। तो भगवान ने अपने नेत्र कमल से अश्रु बहाए हैं और अश्रु बहाकर सुदामा जी के चरणों को धोया है। मेरे भक्त वत्सल भगवान ने किसी का भी उद्धार नहीं रखते हैं।
इसीलिए हम कहते हैं बड़ा ही सुनहरा मौका है, केवल आज का बचा है। अगर आज आप लोग जो कुछ आश्रम के लिए दान देना चाहें, अपना पैसा सार्थक करना चाहें, कल से कोई भी नहीं कहेगा, ना हम ही कहेंगे ना कोई कहेगा, हम लोग चले जाएंगे। जितने का बिहारी जी चाहेंगे उतने का ही पैसा ब्रज भूमि में लगेगा, अन्यथा लग नहीं सकता। फिर कहते भगवान ने सुदामा को डरा हुआ देखा, बोले मित्र आओ तुम कक्ष में शयन करो। तो कहते सुदामा जी ने भगवान के कक्ष में लेटे हैं और सुदामा जी के चरण भगवान दबाने लगे। बोले अरे नहीं नहीं लाला ठीक है। बोले अरे ऐसे कैसे ठीक है। भगवान चरण दबा रहे हैं सुदामा जी के और बतला रहे हैं। बोले मित्र, बतला भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं मित्र, और सुनाओ शादी उदी करी कि अब भी बाबा जी बने घूम रहे हो। सुदामा जी बोले नाना कन्हैया शादी तो करी है, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। बोले अच्छा, हमें लगा बहुत बाबा बैरागी वाली बातें करते थे तो शादी ही ना करी हो। बोले नहीं नहीं करी है। बोले करी है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया। बोले लाला तू तो राजा था और हम गरीब कैसे बुलाते। बोले ले, दोस्ती में कहीं राजा प्रजा चलती है क्या। तो कहते हैं सुदामा जी ने कहा लाला तू अपनी सुना, तेरी शादी उदी भाई कछुआ ना है भाई। तो कहते हैं भगवान ने कहा सुदामा बाकी सब सही है, मेरी शादी की नाय पूछी तो तू आगे जान ही जाएगा। फिर भगवान ने कहा हे सुदामा भाभी ने कुछ मेरे लिए भेंट भी भेजी होगी। क्या कहा है, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट भी भेजी होगी। सुदामा ने कहा मन में सोचा ये तो राजा है, इतना 56 भोग खाने वाला कच्चे चावल कैसे दे दूं। बोले नहीं नहीं कछुनाएं भेजी। भगवान ने कहा ओहो, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सुदामा का अभी जो भय है वो खुला नहीं है। तो बोले सुदामा तुम्हें मैं एक बात बता दूं, मेरा नियम क्या है। क्या नियम है प्रभु। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। बोले पत्र हो, पुष्प हो, फूल हो, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं अपने भक्त का। क्यों। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव वाले भक्त का एक फूल भी स्वीकार है। बोल दीन बंधु भगवान की जय। तो भगवान का नियम है मेरे प्यारे, तुम भाव से जो दो। फिर भी सुदामा जी को इतना समझाया, सुदामा जी की समझ में नहीं आया। बोले हाँ कन्हैया सब कुछ सही कहा था। फिर भगवान बोले सुदामा तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं। क्यों कन्हैया, तुम्हारी बचपन की आदत अभी गई नहीं। कन्हैया बोले हमारी कहां नहीं गई है। बोले तुम अब भी पीछे पड़ जाते हो जिसके पड़ ही जाते हो। तो कहते सुदामा जी ने कहा कन्हैया तू मेरी बता क्या आदत है। बोले एक बार तुझको याद है, एक बार क्या हुआ था, एक बार हम दोनों ने पाठ नहीं याद किया था, गुरुजी ने लकड़ी लेने के लिए भेजा। हा? बोले हाँ याद है। बोले तो ये भी याद होगा कि मौसम खराब था, तेरे दांत भी बड़े कटकटा रहे थे। इतना सुनते ही कन्हैया के सखा सुदामा समझ गए अरे ये तो कन्हैया पोल पट्टी खोल देगा हमारी। हा?
अच्छा देखिए, दो पुराने मित्र हों जब आपस में कई साल के बाद मिलते हैं, तब भी थोड़ी सी भी बात करें, वो बात याद है तो तुरंत याद आ जाती है। ऐसे कन्हैया से सुदामा जी ने कहा, कन्हैया चाबी वाली बात याद है? बोले हाँ हाँ सब याद है। बोलो राधे राधे। आधे आधे नहीं, सब बोलो जय जय श्री। दो जब मित्र मिलते हैं, बूढ़े हो जाएं, बचपन की बात जरा सा कहने पर ही सब याद आ जाती है। भगवान ने बहुत समझाया, फिर भी कन्हैया की समझ में नहीं आया। और जब महाराज कन्हैया की समझ में नहीं आया तो कहते हैं सुदामा जी को समझ में नहीं आया। तब कन्हैया ने कहा, अरे सुदामा, हम देख रहे लाला, कब से तू हाथ को ऐसे दबाए घूम रहा है, किस लिए? हाँ? बोले कुछ ना, हाथ में दर्द है लाला। बोले अरे हम आधे घंटे से पांव दबा रहे हैं, हाथ में दर्द। हाथ ला इधर। हाथ भगवान ने जैसे खींचा, वैसे एक चावल की पोटली पट्ट से जमीन में गिरी। कन्हैया बोले, ओ सुदामा ये क्या है? भगवान ने खोले और बोले, भाभी ने भेजो ना? बोले हाँ सुदामा भेजी। बोले तो दिए काहे नहीं? सुदामा कैसे देता तुझको? हाँ तो 56 भोग खाने वाला है। बोले मैंने बताया ना, मैं भाव से सब स्वीकार करता हूँ। भगवान ने एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाने चले, रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। और मानो ऐसा कहती हैं कि हे द्वारिकाधीश, अब तीनों मुट्ठी खा करके क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या? या प्राय ये कहती है, महाराज भाव भाव में कच्चे चावल खा रहे हो, पेट में दर्द होगी, पका देती हूँ फिर खा लेना। हा? या यूं कहती है कि हे प्राणनाथ, ब्राह्मण देवता का प्रसाद सब तुम ही खाते जाओगे, हम सबको भी तो थोड़ा थोड़ा दे दो। तो प्राय 2 मुट्ठी खाई। अब सुदामा जी से भगवान बोले, मैया अपने स्थान पे बैठ जाओ, उठकर मत आओ मेरी माँ, थोड़ी देर कथा और श्रवण कर लो। तो कहते हैं सुदामा जी ने कहा, हाँ कन्हैया, तेरी भाभी ने संदेश तो भेजा है। बोले कौन सा संदेश भेजा है? तब सुदामा जी ने कहा है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोए। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोए। सुनते ही कहते हैं द्वारिकाधीश की आंखों के आंसू छलक आए। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। चुप। और थोड़ी देर बाद में भगवान ने मन ही से लगता है उत्तर भेज दिया है अपनी भाभी के पास में। क्या कहा है? होनी थी सो भय गई, हे भाभी होनी थी सो भय गई, अब नहीं ऐसी होए। जा भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। बोल दीन बंधु भगवान की। तो कहते भगवान ने उनके 2 लोक दे दिए। अब सुदामा जी कई दिन रुके हैं और रुकने के बाद में जब जाने लगे भगवान से बोले मित्र मैं चलूं? बोले हाँ तुम चलो। फिर जाते जाते कहा मैं चलूं? बोले हाँ तुम चलो। तब सुदामा जी ने कहा अरे कन्हैया तो कुछ दे ना रहे। फिर कहते जैसे तैसे करके सुदामा जी, मैया आप लोग स्थान पे बैठ जाओ, ऐसे मत उठो, थोड़ी देर और 10 मिनट की कथा बची है, सुन लो। फिर सभी लोग सुखदेव पूजन भी करना और व्यासपीठ की सम्मान भी करना। 10 मिनट केवल बचे हैं, 10 मिनट आप लोग बैठ जाओ, थोड़ा सा शीघ्रता ना करो, 10 मिनट का समय दो। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं।
तो कहते हैं महाराज सुदामा जी जब चले आए, सोचा अरे धन की आस तो सुशीला को थी, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। सुदामा को कृष्ण ने गले लगा लिया, बहुत बड़ी बात है। ऐसा सोचते सोचते जब अपनी सुदामापुरी में आए तो देखा क्या सुदामा जी की झोपड़ी ही गायब हो गई। और क्या हुआ? और कहते हैं सुदामा जी ने जब अपने राज्य में आए, देखा झोपड़ी गायब, सोचा ओ हो, लगता है आंधी में हमारी झोपड़ियां कहीं उड़ गई है। तब भगवान ने सुदामा जी किनारे खड़े हो गए और दासियों को पता चला सुदामा जी आ गए। बोले महारानी सुदामा जी आ गए। आज जाके सुशीला जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, यहाँ बहुत बड़ा महल भगवान ने बना दिया, खूब दास दासियां दे दी, पूरा राज्य ही दे दिया। और कहते हैं जब सुशीला जी आई सब जयकारा करने लगे, बोल सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी ने सोचा हो सकता है यहाँ के राजा का भी नाम सुदामा हो, किनारे हट गए। इतने में रानी थी, वो सुदामा जी के पास आके खड़ी हो गई। बोले देवी आप कौन? अच्छा आप बताइए, कोई गरीब हो उसका चेहरा अलग दिखता है और वही पैसे वाले हो जाए तो ठाट बाट बदल जाते हैं महाराज, शकल भी पहचान में नहीं आती, बढ़िया मेकअप सेकअप करके तैयार हो जाते हैं। तो सुदामा जी सुशीला जी को पहचान नहीं पाए। बोले देवी आप कौन? बोले स्वामी मैं सुशीला हूँ, आपकी पत्नी। द्वारिकाधीश ने कृपा करके महल दिया है, राज्य दिया है, धन धन से संपन्न किया है। सुदामा जी बोले सुशीला तेरे तो दो दो चुटीला है, तुझको जो चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे तो कुछ नहीं चाहिए है। फिर भी भगवान की प्रेरणा से सुदामा जी ने राज्य किया। लेकिन मेरी माँ एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी भगवान से श्रद्धा हमें नहीं हटानी है। महाराज कथा तो बहुत है आगे, अब समापन की बात ले चलते हैं। थोड़ा